हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी। ये आपका यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन, पीजीटी, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो ये बहुत ही मेजर पोर्शन आपका कवर करता है। आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में देखेंगे वेरिएबल्स। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स, व्हाट इज़ वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आपको समझ में आ रहा है कि जिसकी भी वैल्यू वेरी करे, चेंज हो, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। एज अ लेमैन की लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स बोलते हैं जिसकी भी वैल्यू चेंज करे। हम लोग मैथ से पढ़ते थे ना, वेरिएबल्स एक्स और वाई, हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल्स हो गए। अब यहाँ हम रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च मैथडोलॉजी में या रिसर्च जब हम करते हैं तो अपने रिसर्च में हम कुछ वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं, उनका आपस में हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, या फिर हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर हम इफेक्ट देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम रिसर्च में अपने वेरिएबल्स रखते हैं। आपके रिसर्च में दो या दो से ज़्यादा कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, हम इन पर अपनी रिसर्च करते हैं। कुछ वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और दूसरे वेरिएबल पर उसका इफेक्ट चेक करते हैं। तो अगर हम देखें वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स that the experimenter measures, manipulates, controls और observe, जिसको भी एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, मेज़र कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उन सारी कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल बोलें तो हाइट, वेट, एज ना, ये आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, नंबर्स में वेरिएबल्स हैं। और आपके हेल्थ, ब्यूटी कंडीशन, ब्यूटी हो गया, एटीट्यूड, एबिलिटी, स्किल्स, ये सब आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो गए। तो मतलब हम क्वांटिटी में भी बात कर सकते हैं और क्वालिटी के सेंस में भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम ब्यूटी को करें तो ब्यूटी को आप पर्टिकुलर ऐसे नहीं बोल सकते हो ना कि इसकी ब्यूटी 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं है। हाइट, वेट, एज को हम नंबर्स में बोल सकते हैं। और बाकी हम कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम क्वालिटी को चेक करते हैं। तो वेरिएबल्स आपके क्वालिटी में भी हो सकते हैं, नंबर्स में भी हो सकते हैं, बट वो वेरी करेंगे। तो ये वेरिएबल्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एट्रीब्यूट्स, वो कंडीशंस जो कि वेरी कर सकती हैं। ठीक है, हमने कोई क्रीम लगाई, हमारी ब्यूटी इन्हेंस कर गई, चेंज हो रही है ना, वेरी कर रही है। आपका एक्ने रिमूव हो गया, वेरी कर रहा है हमारी ब्यूटी, तो वेरिएबल्स हो गए। आपकी हाइट बढ़ रही है, एज बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो ये सब भी वेरी कर रहे हैं नंबर्स, तो वेरिएबल्स हो गए। अब हम वेरिएबल्स को क्लासीफाई अगर करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में। जो भी हमने आपको डिस्कस किया कि जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो कि नंबर में हम जिसको कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो गए। लाइक आपका कलर ऑफ हेयर, ब्यूटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इंटेलिजेंस लेवल, ये सब आपकी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो गए। स्किल्स, एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, ये सब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो गए। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो गए जहाँ पे भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, लाइक आपका हाइट, वेट, एज। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, आपको सेंटेंस दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन से क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, कौन से क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स दे के यहाँ पे पूछ सकता है। अब अगर हम बात करें, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो एज अ होल नंबर होंगे और कुछ आपके रेंजेस में होंगे। जैसे कि अगर हम बोलें कि पॉइंट्स में लिख सकते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। तो इनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं, जो आपके वेरिएबल्स होल नंबर में होते हैं। लाइक नंबर ऑफ पर्सन इन फैमिली में आपके कितने पर्सन हैं, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये हम होल नंबर में बात करेंगे कि हमारे कंपनी में 25 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो ये आप होल नंबर में, आप ऐसे नहीं बोलोगे ना 40.2 स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप होल नंबर बोलोगे कि 40 है या 41 है या 42 है। तो जहाँ पे हम होल नंबर में बात करें वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। और जहाँ हम पॉइंट्स में बात कर रहे हैं, लाइक आपकी हाइट तो 5.2 फीट, वेट 50.6 kg, एज 11.2 ईयर्स,
तो मतलब 11 ईयर्स 2 मंथ्स, तो जहाँ पे हम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप सिंपल आपको इतना याद रखना है, जब होल नंबर की बात हो रही है तो वो डिस्क्रीट है, और जहाँ पे आप पॉइंट्स में बात कर रहे हो तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गया। पर्सन्स को आप कभी भी पॉइंट्स में नहीं बोल सकते, वो एज अ होल नंबर ही होंगे। और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जब हम नंबर की बात करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगी, जहाँ हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं वो क्वालिटी हो गई। तो यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। देन अगर हम इसको क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या कॉजेशन के बेसिस पे, तो हम अपने रिसर्च में क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर चेक करते हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉजेशन। तो इसके बेसिस पर अगर हम क्लासीफाई करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पर भी, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज अ कॉज काम करेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक इफेक्ट हो गया। उस पर इफेक्ट किसका पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो एग्जाम में आपको सेंटेंस दे देगा एग्जाम्पल, और आपको उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स और कंट्रोल, जिसको भी रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट और कंट्रोल करता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर डिसअपीयर और चेंजेस एज द एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूस रिमूव्स और चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहा है तो उसका किस पर असर पड़ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये आपका कॉज हो गया, ये आपका इफेक्ट हो गया। अब हम अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन द अटेनमेंट ऑफ स्कोर। तो आप इंटेलिजेंस लेवल का इम्पैक्ट किस पर देख रहे हो, स्कोर पर। तो स्कोर हमारा डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है स्कोर, इंटेलिजेंस लेवल पर। तो इंटेलिजेंस लेवल हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग हम स्टूडेंट्स को रख सकते हैं, उनका आईक्यू लेवल अलग अलग है, इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं हम। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। इसका इफेक्ट पड़ रहा है स्कोर पे, जैसा इंटेलिजेंस लेवल होगा वैसा स्कोर आ रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लाइक प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू योगा एक्सरसाइज। तो योगा एक्सरसाइज पर किसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हमारी प्रिवेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका इफेक्ट हम योगा एक्सरसाइज का इफेक्ट हम इस पर देख रहे हैं। तो योगा एक्सरसाइज क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज क्या हो गया, डिपेंडेंट। कि हम योगा एक्सरसाइज कितनी देर के लिए कर रहे हैं, कौन सा योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, किस योगा का ना, योगा हम चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, उसका इफेक्ट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पे, कि कॉन्स्टिपेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रिवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, डायबिटीज़ पे क्या पड़ रहा है, हार्ट डिजीज पे क्या पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है। तो हम योगा एक्सरसाइज एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और प्रिवेंशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इफेक्ट। तो यही हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं कॉज, ये कॉज है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो भी हमने आपको डिस्कस कर एग्जाम्पल कि इंटेलिजेंस लेवल क्या हो गया, कॉज, इसका इफेक्ट पड़ रहा है स्कोर पर। योगा एक्सरसाइज कॉज हो गया, इसका इफेक्ट पड़ रहा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पर। तो ये कॉज है, ये इफेक्ट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। अब अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या हो गए, कॉज हो गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो है तो हमारे ये कॉज, पर कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनको कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको कि हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, बट ये सारे के सारे हमारे कॉज हैं, ये कॉज हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट वेरिएबल्स क्या है और एट्रीब्यूट या ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स क्या है। या ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका हायर एजुकेशन का पेपर हो या आपका पीजीटी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट में तो आपके फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में, दोनों पेपर में इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आपके फर्स्ट में भी रिसर्च मैथडोलॉजी पूरी यूनिट है, और सेकंड में भी आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी आता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे होंगे तो वहाँ पे भी एक मेजर पोर्शन आपका रिसर्च मैथडोलॉजी से आता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके वेरिएबल से आ ही जाते हैं।
अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने बोला आपको कि हम ये क्या है, कॉज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो कोई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सपोज हमने बहुत सारे शैम्पू यूज़ करें, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। आज हमने लैक्मे यूज़ किया, पॉन्ड्स किया, ट्रेसेमे किया ना, कोई भी कंपनी का हमने यूज़ किया, उसका इफेक्ट हम अपने हेयर ग्रोथ पे, हेयर की शाइन पे देख रहे हैं। हमने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करे, बहुत सारे अपने सनस्क्रीन अलग अलग कंपनी के यूज़ करे, उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं, टैनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जहाँ पे हम चेंज कर पा रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, ट्रीटमेंट वेरिएबल, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब हमारे कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते, बट वो एज अ कॉज काम कर रहे हैं, बट हम उनको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, लाइक एज, जेंडर, रेस, इंटेलिजेंस लेवल, ये सब आप इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी के आईक्यू को हम ऐसे बढ़ा नहीं सकते हैं ना, हम उसका रेस चेंज नहीं, उसका जेंडर चेंज नहीं कर सकते, एज हम चेंज नहीं कर सकते, बस हम एज का इफेक्ट देख सकते हैं डिजीज़ पर, हेल्थ कंडीशन पर। उसके जेंडर का हम गर्ल्स और बॉयज़ में रिसर्च कर सकते हैं उनके बीच में, बट हम उसके जेंडर को नहीं चेंज कर सकते। तो ये क्या हो गए, एट्रीब्यूट और ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। और जहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स को, वो क्या हो गए, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्दर क्लासीफाई हो सकता है एज अ ट्रीटमेंट वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल या ऑर्गेनिस्मिक। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे, हम मान लिया हम टीचिंग मैथड्स हैं, हम टीचिंग मैथड्स का इफेक्ट देख रहे हैं। कोई टीचर किसी ऑनलाइन पढ़ा रहा है या ऑफलाइन पढ़ा रहा है, किस मेथड के थ्रू पढ़ा रहा है, लेक्चर मेथड ले रहा है, रोट लर्निंग के थ्रू पढ़ा रहा है, डिस्कशन कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, कैसे वो पढ़ा रहा है, उसका वो इफेक्ट चेक कर रहा है। तो हम चेंज कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स को, तो ये ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, हम चेंज कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। लाइक मटेरियल क्या क्या है, आप बुक टेक्स्ट बुक कवर कर रहे हो, ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ रहे हो, या आपने गाइड वगैरह ले ली, उस तरीके के कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो मटेरियल हमने, तो वो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और जहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट और ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स हो गए। क्लियर? सो अगर आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अपने चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। अब आगे देखते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ लिया नेचर के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, वो हमें इजी है, जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव, जब नंबर्स की बात नहीं कर रहे तो वो क्वालिटेटिव। अब हमने फंक्शंस के बेस पे देखा था कि हम रिसर्च में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर काम करते हैं, इंडिपेंडेंट का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। इसी तरीके से कुछ वेरिएबल्स ऐसे हो गए जो हमारी रिसर्च को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट को। हमने उनको अपनी रिसर्च में नहीं लिया हुआ है, बट कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, जो हमारे स्कोर्स आ रहे हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से आ रहे हैं, वो हमारे टीचिंग मेथड्स की वजह से आ रहे हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल क्या है, उसको स्लीप प्रॉपर ले रहा है कि नहीं, उसको डाइट कैसी मिल रही है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, वो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो गए, ये हमारे रिजल्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि टीचिंग मेथड का रिजल्ट आ रहा है, बट यहाँ पर तो किसी और चीज़ का रिजल्ट आ रहा है ना, वो प्रॉपर सो नहीं पाया, या एग्जाम वाले दिन उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो उसका रिजल्ट गड़बड़ा गया। हमने सोचा कि बच्चे को अच्छे से टीचिंग नहीं मिली है, तो ये confounding variables हो गए। तो confounding variables are those aspects of a study that might influence the dependent variables and those effect may be confused with the effects of the independent variable। ये हमारे independent variable को influence कर रहे हैं। हमारा dependent variable का जो result आ रहा है वो independent variable की वजह से नहीं आ रहा है, किसी और वेरिएबल्स की वजह से आ रहा है, तो इनको बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अब कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं कंफाउंडिंग जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम इनको इंटरवेनिंग और एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी बोलते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल आर दोज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कम्प्लीटली एज देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस फ्रीक्वेंटली। इनके मैग्नीट्यूड जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, दोज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड एंड फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर
सेटअप, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ स्टडी आर ऑन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। तो पहले आप इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताइए। आई वी क्या है, इंडिपेंडेंट, और डी वी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टडी आर, कौन बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, तो ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट, इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसका स्कोर हम किस पर देख, इसका हम स्कोर पर इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं स्टडी आर का इफेक्ट स्कोर्स पर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो गए लाइक बच्चे का एंजाइटी लेवल क्या है, उसका फटीग, ग्रीफ, उसका डाइट, हेल्थ कंडीशन, स्लीप, ये सब कुछ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो गए जो कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंफ्यूज कर रहे हैं उसके साथ में। हमको लग रहा है कि हमारा जो स्कोर का लेवल है वो स्टडी आवर्स की वजह से आ रहा है, बट यहाँ पर तो बच्चे को एंजाइटी हो गई, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं थी, उसकी हेल्थ कंडीशन नहीं थी, तो उन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे एंजाइटी को, फटीग को और ग्रीफ को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। आप एंजाइटी को कैसे कंट्रोल कर पाओगे, फटीग को कैसे इतना कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हो गए। अब डाइट को आप कंट्रोल कर सकते हो। स्लीपिंग के लिए हमने हॉस्टल में बच्चों के में स्टडी कर रहे हैं, हमने उनको स्लीपिंग आवर्स दे दिए 8 आवर्स के लिए कि भाई सबको रात में 10 बजे सो जाना है, लाइट ऑफ हो जाएंगी, तो सबको स्लीपिंग आवर प्रॉपर मिल रहा है। बट अगर किसी बच्चे को एंजाइटी है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमने उसको स्लीपिंग आवर सबको बराबर दे दिया, बट उसको एंजाइटी, अब वो नहीं सो पा रहा है, वो एंजाइटी की वजह से चीज़ें हैं। तो ये आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। क्लियर? देन हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी के बेसिस पे। तो कैटेगरी के बेसिस पे क्या हो गया, मोनोडिक वेरिएबल, डायडिक, जहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी होगी तो मोनोडिक हो गया। लाइक आपका एज की सिर्फ एक ही कैटेगरी है। अगर हम बात करें, मान लो हम रिच और पुअर 2 कैटेगरी में हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डायडिक वेरिएबल हो गया। तो मोनोडिक जहाँ पे एक कैटेगरी होगी और जिसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वो डायडिक वेरिएबल हो गया। अब कुछ हम PYQ सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके UGC नेट के 2022 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ रहे हो तो यहाँ से आपका फर्स्ट पेपर भी कवर हो रहा है और सेकेंड पेपर भी कवर हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। A study is designed to assess the effect of an educational program on students' achievement। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं, क्या एसेस करने के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम के इफेक्ट को स्टूडेंट की अचीवमेंट पे हम चेक कर रहे हैं। अब पूछ रहा है इन दिस स्टडी द वेरिएबल दैट इज एजुकेशनल प्रोग्राम एंड अचीवमेंट आर। तो एजुकेशनल प्रोग्राम और अचीवमेंट किस टाइप के वेरिएबल है, कौन इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम का इफेक्ट आप देख रहे हो, ये कॉज है एजुकेशनल प्रोग्राम, इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, स्टूडेंट की अचीवमेंट में, ये इफेक्ट है, ये कॉज है। बस आपको कॉज और इफेक्ट आइडेंटिफाई करना है। जो आपका कॉज है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो इफेक्ट है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो एजुकेशनल प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं कैसे एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, और जो स्टूडेंट का अचीवमेंट आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रिस्पेक्टिवली, एजुकेशनल प्रोग्राम इंडिपेंडेंट एंड अचीवमेंट डिपेंडेंट। तो आंसर ए इज करेक्ट। Next, when a variable leads to a spurious interpretation of research result, it is called, जब हमारा वेरिएबल क्या कर रहा है, हमारे रिजल्ट रिसर्च के रिजल्ट को, हमारे रिसर्च के रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉन्फ्लिक्टिंग, कंफाउंडिंग। हमने अभी आपको बताया ना, कंफाउंडिंग वेरिएबल, हमारे रिजल्ट को अप्रमाणिक हो रहा है इसकी वजह से, तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो गए। देन एज ऑफ अ रिस्पोंडेंट इज, एज क्या है, मोनेटिक वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कैटेगरी हो सकती है, तो मोनेटिक वेरिएबल। नेक्स्ट, इन स्टैटिस्टिक एज ऑफ अ पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब यहाँ पे भी एज का पूछा है, वो दूसरे सेंस में आपका ना कैटेगरी के सेंस में पूछ लिया है, यहाँ पे एज का आपका पूछा है। अब एज,
तो कॉन्टिन्यूस, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट और क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रीट। तो अब एज आपकी नंबर्स में है तो क्वालिटेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो आपका बी कैंसिल और डी कैंसिल। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट हमने क्या बोला था, जहाँ पे होल नंबर होगा। अगर आपकी फैमिली में कितने पर्सन हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट, जब हम होल नंबर की बात करें, नंबर ऑफ पर्सन, तब होता है आपका डिस्क्रीट। एज आपकी क्या है, एज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। एज कितनी हो सकती है, 12 ईयर, 12.4, 12 ईयर 4 मंथ, 12.5 ना, 12 ईयर 5 मंथ, 12.6 ना, 12 ईयर 6 मंथ्स। तो एक रेंज में आपकी चल रही है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। हम बोलते हैं ना 20 से 40 साल वाले, ये तो एक रेंज में चल रही है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गया। सो आई होप कि आपको क्लास आपके लिए कुछ बेनिफिशियल होगा। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे। और भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, अगर रिसर्च मेथडोलॉजी आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको और कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप ये सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और अपने व्यूज़ भी आप लिखिए तो मेरे को मोटिवेशन होगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, मेरे को भी लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, मेरा कुछ यूज़फुल हो रहा है, मेरा इतना एफर्ट्स कुछ यूज़फुल हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।